हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, यहाँ आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में। आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या उनकी ट्रू इंटेंशंस है इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। जनरल रीडिंग होने वाली है और सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है और टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ आपके पार्टनर के बारे में देखेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखेंगे ना, उसके बारे में आपको सोचना है। वो कोई भी पर्सन हो सकता है जिसके आपको ट्रू इंटेंशंस खुद के लिए जाननी है, ठीक है। ओके, ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपके साथ रिलेशनशिप को बोला हो कि अब ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा और इस पर्सन ने मूव ऑन करने का सोचा, ठीक है। ये पहले से ही कार्ड मेरे पास रखा होगा, इसलिए मैं इसको नहीं यूज़ करूँगी, ठीक है। या आपको ऐसा लगता है कि कहीं ये पर्सन मूव ऑन तो नहीं कर गया है, तो सबसे पहले मेरा कहना ये होगा कि आप कोई भी ऐसा थॉट क्रिएट करना बंद करें कि मेरा रिलेशन चलेगा नहीं चलेगा। अगर आप चाहते ही हैं कि आपका रिश्ता चले, तो आपको सबसे पहले खुद को पॉजिटिव करना होगा, अपनी नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करना होगा, ठीक है। मैं आपको ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें इसलिए बताती हूँ जिससे कि आप खुद पॉजिटिव हो सके। ओके, बॉटम की एनर्जी में है जस्टिस। आपके पार्टनर भी जस्टिस करेंगे इस रिलेशनशिप में, आपके साथ जस्टिस होगा। यूनिवर्स भी आपके साथ जस्टिस करने के लिए आप पूरे तरीके से तैयार है, ठीक है। जो लोग होप छोड़ चुके हैं अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी की, भाई मैं यहाँ बता दूँ, आपको होप छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस रिलेशनशिप की नई शुरुआत साफ है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस की। या उससे पहले चलो मैं आपको बताती हूँ कि इस पर्सन ने क्यों आपके साथ रिलेशन को ख़त्म किया, ये क्या सोच कर गया आपसे दूर। इसे पता नहीं था, बहुत जल्दी में इस पर्सन ने डिसीज़न लिया, ख़ास तौर से दूसरों की बातों में आकर। दूसरों की बातों में बहुत जल्दी ये पर्सन आ जाता है और इस पर्सन ने खुद ये बात नहीं सोची समझी, ना इस चीज़ को कहते हैं ना परखने की कोशिश की कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या ये मेरा डिसीज़न सही है, ठीक है। कि मैं अपने इस पार्टनर से, जिसके साथ भले से आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए, अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए, या अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए देख रहे हो, किसी कॉलीग के लिए देख रहे हो, ठीक है। इस पर्सन को नहीं पता था, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते और दूसरों की बातें यहाँ पर सुनते हुए इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा जल्दी डिसीज़न ले लिया आपसे मूव ऑन करने का, ठीक है। इसने ये नहीं सोचा कि आपने इस पर्सन का साथ दिया है, इसको कभी ना कभी कुछ गाइडेंस दी होगी आपके अंदर। इसको एक अच्छा फ्रेंड या हस्बैंड या वाइफ, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, जो आप जिस रिश्ते से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो रिश्ता आपने बहुत अच्छे से निभाया इस पर्सन के साथ, लेकिन इस पर्सन ने दूर होने की सोच ली और अब आपके ऊपर ही ब्लेम करेगा जब ये आएगा। तो ये एक मैसेज है, ठीक है। और इस पर्सन के इंटेंशंस की बात करते हैं कि ये चाहता क्या है, तो भाई ये दूर तो हो गया, एक मिस्ट्री बना के रखी हुई है और आपको आज तक नहीं पता होगा कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है इस पर्सन के दूर जाने का, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सन अब वापस आएगा, वापस आकर धीरे धीरे आपसे बातचीत, मतलब कुछ ना कुछ आपको, देखो इंट्यूटिव लेवल पे आप इस पर्सन से कनेक्टेड होंगे, या तो इसके साथ आप ना टेलीपैथी के थ्रू कनेक्ट फील करते होंगे
कि कुछ थॉट्स हैं जो इसके और आपके ना ऐसे आदान प्रदान हो रहा है थॉट्स का, अचानक कुछ ऐसा होता होगा। तो यहाँ पर ये पर्सन की एनर्जीज इस वक्त मैं आपको बताऊँ तो ये है कि ये पर्सन वापस आना चाहता है, आएगा ये पर्सन आपके पास वापस। स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं, नई शुरुआत करेगा। नई शुरुआत के साथ साथ ये पर्सन ना एक ऐसे रिलेशन में आपको लेकर आएगा कि आप इस पर्सन से पिछला जो इसने किया उसकी शिकायत ही नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पे भी स्टॉक करे हो। स्टॉक करने की भी एनर्जीज ऐसी है कि अच्छा फील नहीं करते हो जब भी आप सोशल मीडिया पे जाते हो। यहाँ पर सोशल मीडिया आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ तो पॉइंट रखता है, मतलब कुछ तो कनेक्शन है आपका और इस पार्टनर का और सोशल मीडिया का, ठीक है। ये पर्सन अब आपको छोड़ेगा नहीं, वापस आ रहा है आपकी लाइफ में, छोड़ेगा नहीं, किसी भी तरीके से मूव ऑन नहीं करेगा। हाँ, ये बिना सोचे समझे बहुत सारा बर्डन लेकर बिना आपसे कुछ बात क्लियर किए या आपसे दूरी बना लिया था, दूर चला गया था। इवन है ना, इसने ये रन कर रहा था और आप चेस कर रहे थे, अब आप रन करेंगे, ये पर्सन चेस करेगा। ये गाइडेंस के तौर पे भी इस बात को ले सकते हो आपकी, अब आपको यहाँ पे रन करना है, जैसे कि ये पर्सन चेस करेगा अब आपको, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को स्टॉक भी कर लिया, इस पर्सन की एनर्जीज को चेस भी कर लिया। इस एनर्जी से निकल कर आइए। जिस दिन आप इस एनर्जी से निकल गए, ये पर्सन ये बर्डन लेकर ही सही, सवाल लेकर ही सही, लेकिन आपके पास वापस आएगा। अब आपको लगेगा जब ये पर्सन वापस आ रहा है जस्टिस ही करेगा, तो हम क्यों मतलब ना इसके सवालों को जवाब दें। अगर आप किसी के साथ कंटिन्यू करना है तो आपको ये जानना ज़रूरी होगा। आप खुद मत पूछिएगा, खुद बताएगा कि इसने ये दूरी क्यों बनाई थी। कोई एक ऐसी फीमेल है जिसकी वजह से इस पर्सन ने हो सकता है डिसीज़न लिया हो, या फिर कोई मेल भी होगा ना। हाँ, तो कोई अगर मेल भी है, इस पर्सन के का बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसी एनर्जी में है। वैसे तो फीमेल है, अगर मेल है तो फेमिनाइन एनर्जी है, मतलब उसकी ऐसी एनर्जी है, इसकी बुराई उससे, उसकी बुराई उससे, इसका रिश्ता उससे ख़राब करवा दिया, उसका रिश्ता उससे ख़राब करवा दिया। अपनी फैमिली लाइफ में भी भले से वो पर्सन सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो उसको लगता है मैं दूसरों का भी तो ख़राब करवाऊँ ना। इस तरीके की इस पर्सन की एनर्जीज हो सकती हैं। ओके, कार्ड सीधे हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सीधे हैं इसलिए हम सारे कार्ड्स लेंगे। ये पर्सन आपको एक मैरिज मटेरियल समझते हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे, शादी करने के बारे में आपके साथ सोच रहे हैं। हो सकता है आप दोनों अलग अलग शादियों में हो, ठीक है, लेकिन एक दूसरे से अट्रैक्टेड हो, या सिर्फ आप दोनों बेस्ट फ्रेंड हो, रिलेशन आप दोनों का ऐसा हो कि बेस्ट फ्रेंड रहे हों आप दोनों, ये बेस्ट फ्रेंड की तरह रहना चाहते हो। ओके, इस पर्सन की एनर्जीज ये है कि ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है। ईगो की वजह से इसने इतना टाइम लगा दिया, ईगो की वजह से ही हो सकता है ये गया हो कि आपने कुछ इसने पूछा हो या आपने इससे बात करने की कोशिश की और फालतू का इसने ईगो दिखाया। इसने आपसे बात करने की कोशिश की होगी तो कुछ इस तरीके का माहौल बना होगा आप दोनों के बीच में कि कहीं आर्ग्यूमेंट ना हो जाए, तो आप शांत हो गए होंगे, या फिर इसने कहा होगा कि बात करने का कोई मतलब नहीं, आर्ग्यूमेंट होगा। लेकिन अगर सच बताऊं तो देखिए 7 की एनर्जी, 7 ऑफ सॉर्ड्स दोनों ही डेक से आए हैं हमारे। ये पर्सन अननेसेसरी आपसे दूरी बनाया था, भागा था। और अगर दोनों की एनर्जी बताऊं तो पहले ये पर्सन भागा था, अब आप इससे भागोगे। क्यों? क्योंकि अब ये चेस करेगा और आप रन करोगे। और ये एनर्जी है, यूनिवर्सल मैसेज है कि अब आपको यही एनर्जीज करनी है कि इस पर्सन को अपने पीछे भगाना है आपको। ये मैं मैनिपुलेशन नहीं बता रही हूँ आपको, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे ना, क्योंकि आप क्या होता है, आप इस पर्सन को स्टॉक करते हो, स्टॉक करके आपको क्या होता है, हर्ट होता है। तो ये पर्सन अब आपकी लाइफ में आएगा। बचकानी हरकतें काफ़ी ज़्यादा एज में हो सकता है ये पर्सन आपसे छोटा हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन बड़ा भी होगा तो बचपना बहुत ज़्यादा करता होगा। इस पर्सन को आपने किसी नेगेटिविटी, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप या टॉक्सिक इसका बिहेवियर हो सकता है, किसी ऐसी नेगेटिव एनर्जी से आपने इस पर्सन को निकाला होगा। ठीक है, किस तरीके से हो सकता है, किसी नेगेटिव एनर्जी में कुछ नेगेटिव लोगों के बीच में फंसा हो और आपने इसको गाइडेंस दी हो कि भाई ये लोग आपके लिए सही नहीं है, या कभी इसको कुछ ईविल आई का कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, कुछ सजेशन आपने दिए हो, इस तरीके का कुछ दिख रहा है आप दोनों के बीच में यहाँ पे। हाँ, नेगेटिव एनर्जीज। और अगर आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ हैं तो आप दोनों को दूर करने के लिए, इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए किसी तीसरे इंसान ने आप दोनों को अलग करने के लिए ब्लैक मैजिक यूज़ किया हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर अब हम इस पर्सन की और एनर्जीज देख लेते हैं, क्योंकि हम इस पर्सन के ट्रू फीलिंग्स देख रहे हैं, इसके ट्रू इंटेंशंस देख रहे हैं। ट्रू इंटेंशंस यही है कि ये पर्सन अब आपके पास वापस लौट कर आना चाह रहा है, आपके साथ एक अच्छे कमिटेड रिलेशनशिप में भी ये पर्सन आएगा। हाँ जी, ये पर्सन ना आपको ब्लेम करने वाला है कुछ, तो आपके अलावा वो जगह आपके अलावा किसी और पर्सन को नहीं देगा ये अपनी लाइफ में, जो जगह आपकी है।
अब आप इस पर्सन के हस्बैंड है या वाइफ हैं, तो भाई ये पर्सन वापस लौट कर आएगा, आपके साथ रीयूनियन करेगा, ये इसकी सच्ची भावनाएं हैं। अगर सिंगल हैं आप दोनों तो ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, जस्टिस होगा, शादी होगी आपकी इस पर्सन से। अगर आप दोनों अलग अलग शादियों में अट्रैक्टेड हैं एक दूसरे से, तो ये पर्सन एटलीस्ट आकर आपसे एक फ्रेंडशिप के तौर पे इस रिश्ते को रखेगा या आपसे बातचीत कर सकता है कि मूव ऑन क्यों किया। ठीक है, हाँ जी, यही है इसका कन्फ्यूज़न। ये सारे सवालों के जवाब देगा, कन्फ्यूज़न क्लियर करेगा, आपके साथ रीयूनियन करेगा, आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा, आपको थोड़ा थोड़ा ये अपनी फीलिंग बताकर आपके केयर करना शुरू करेगा और आपका हर कन्फ्यूज़न दूर कर देगा ये, क्योंकि इस रिलेशनशिप में जस्टिस करना चाहता है और आपको इस रिलेशनशिप में वापस लेकर आना चाहता है। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की रीडिंग। आई होप आपको समझ आई है, पसंद आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय।